अपनी बच्चे की कसम खा के बोल रही हूँ कि मैं भीख मांग के खाई हूँ। मेरा कोई मदद नहीं करने वाला था। सरकार के पास जाती थी कि मेरे पास में पेट में बच्चा है, एक रोटी नहीं खाऊंगी तो बच्चा मर जाए। इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, और जब जहाँ भी जाती है तो कहता है कि भिखारी की जैसा आ जाती है मांगने के लिए। अच्छा चलो, ना रोने की जरूरत है ना किसी से मांगने की जरूरत है। अपने आप को इतना ताकत, पहले तो रोना बिल्कुल बंद करो, पहले बिल्कुल बंद करो रोना। जिस मंच पर आपको जाकर बिहार के विकास की आपको चर्चा करनी चाहिए, उस मंच पर आप नहीं जाएंगे और आप दूसरे राज्यों में जाएंगे। क्या हम लोग नहीं जानते कि वहाँ पर बिहार के विकास की चर्चा करेंगे या अपने विकास की चर्चा करेंगे? जो फोन पे ये बतियाते रहते हैं तमाम घटक दलों के नेताओं से, अपने आप को संयोजक बनाने की जो पैरवी करते हैं, उसी की अर्जी लेकर जाएंगे। पुराने रिश्ते उनके साथ रहे, आज के नहीं, पुराने रिश्ते उनके साथ रहे। ऐसे कार्यक्रमों में उनसे मुलाकात हो जाती है, घरों पे भी मुलाकात उनके साथ होती है। इसके राजनीतिक मायने निकाले जाए ये तो भैया बालिका गृह हत्याकांड का एक मामला है, एक महिला चिराग सर, एक महिला आई है, कुछ समस्या लेके आपके पास है, क्या है? मैं आपके पास में आई थी, मैं कुछ दिन बाद तो राज ने मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा, अभी मुझे बताइए अभी क्या हुआ उस विषय पर? उसे विषय पे मेरे कुछ नहीं बोला गया क्या कि तुम्हारी मदद करेगी सरकार, महीना में 5,000 रुपए का मदद करेगी। इनको लोगों नीचे कितना करेगा? मेरे पास भैया थोड़ा सा लोगों नीचे पैसा नहीं, और जब जहाँ भी जाती है तो कहता कि भिखारी की जैसा आ जाती है मांगने के लिए। अच्छा चलो, ना रोने की जरूरत है ना किसी से मांगने की जरूरत है। अपने आप को इतना ताकत, पहले तो रोना बिल्कुल बंद करो, पहले बिल्कुल बंद करो रोना। अपनी ताकत को ऐसे कमजोर मत होने दो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, अरे भैया ये अभी की बात नहीं है, इनका परमानेंट हम लोग को समाधान करने की सही बात है। ये अभी दे देंगे, थोड़ा सा महीना 2 महीने में हो जाएगा। आपका परमानेंट कैसे हो ताकि आपको कम से कम खाने रहने की दिक्कत नहीं आए, इतना हम बंदोबस्त हम जरूर करवा देंगे। अब जितना अभी आप ही की जिम्मेदारी कीजिए, कम से कम खाने का और कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता को क्या जांच कर लेते हैं? अरे भाई मोबाइल नंबर है, मोबाइल है आपके पास? पीछे हो जाइए। सर क्या बोल रहे हो यार? सर हाथ कहाँ भी रहती हो? उमरार में रहते हैं। मेरा धक्का मत दो भाई, मैं गिर जाऊंगा। सन्नी प्रिंस, तुम भी नंबर रखोगे और महीने में कम से कम एक बार हमारी से बात कराओ। 7353 रहने खाने का और पढ़ाई। 9999। अच्छा ठीक है, 6 आराम से 7 को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, आपका वीडियो नीचे से भी अच्छा आएगा। ऊपर क्या है, बिना मतलब के उठा लेते हैं आप। आपको कोई भी दिक्कत हो ना, ये 2 नंबर है, ठीक है ना? आप आज फोन हम लोग खुद भी संपर्क में रहेंगे, बट अगर कभी आगे पीछे होता है तो इस पर भी फोन करना। पहुंच पाएंगे ठीक है ना? चिराग सर क्या व्यवस्था करवा रहे हैं उनके लिए भी? भाई मैं अभी रहते यहाँ पे तो नहीं बता सकता, बट हाँ तुरंत आर्थिक मदद कर दूँ, जो मैंने पहले भी मैंने की है। पर अगर तुरंत आर्थिक मदद कर दूँ तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ज़रूरत है परमानेंट सॉल्यूशंस निकालने की। मेरे से जितना बन पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई, इनके रहने खाने की व्यवस्था जैसे हो सके, जो कि स्थायी रूप से हो सके। चिराग सर ये वही बच्ची है जो गायघाट सेंटर में रहती थी? ठीक है। से मिले हैं चिराग जी से, क्या आश्वासन दिया गया है आपको? हमको बोला गया कि तुम्हारे खाने पीने रहने का व्यवस्था करवा देंगे। और वही बोला गया, वही बाद में पहले बोला गया था हमको कि तुम्हारे 4 लाख रुपए मुआवजा आया है, जाके देखो। किनके द्वारा ये बात बोला गया था आपको? यहीं पे भैया के द्वारा ही बोला गया था, चिराग पासवान के जी। द्वारा? उनके घर पे गई मैं मिलने के लिए कि सर मेरे पास में उस टाइम में मैं बहुत बुरी मुसीबत में थी कि मेरे पास में रहने के लिए का रूम, खाने के लिए तरस रही थी मैं। महिला विकास मंच के पास में जाती थी, वो लोग मदद करती थी। फिर मेरी वकील द्वारा मेरे महिला विकास मंच से किस तरह की मदद मिली आपको?
महिला विकास मंच जब भी मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी, हाँ, रूम किराया देने के लिए मेरे इतना ताकत नहीं रह गया मेरे अंदर कि मैं उतना मैं काम कर सकूंगी। पहले एक दिन उपास रहती थी, एक दिन पानी पी के गुजारा करती थी, लेकिन ये नहीं सबने देखा कि पानी पी के गुजारा कर रही है, कैसे कर रही है। लेकिन ये सबने देखा कि भिखारी है, भिखारी की जैसी आ जाती है मांगने के लिए दरवाजे पे। ठीक, इसका तो यही धंधा हो गया है। हमको बोला, किसी ने हमको बोला, बड़े आदमी नहीं, ठीक है, कि भिखारी की तरह इसका तो धंधा हो गया है, भिखारी की तरह आ जाती है मांगने के लिए। हाँ, मैं भिखारी हूँ। कहाँ पे बोला गया ये बात? कोई बताइए, आप डर क्यों रहे हैं? कैमरा के सामने बोलिए, किनके द्वारा बोला गया है? उनसे हम लोग सवाल करेंगे कि आखिर एक असहाय और गरीब को आप लोग इस तरह से सवाल करते हैं कि भिखारी की तरह आ गए, और यहाँ पब्लिसिटी बिटोरने के लिए ऑन कैमरा पैसा बांटते हैं, आश्वासन देते हैं। ये चीज़ हम लोग पूछेंगे। आप बोलिए, डरते क्यों हैं? किसके द्वारा बोला गया था? कोई राजनीतिक पार्टी था? हाँ जी। कहाँ, नाम बताइए उसका, या हम लोग को इशारा भी कीजिए। अगर हम लोग समझ भी गए इस बात को कि इसके द्वारा बोला गया है, उससे हम लोग सवाल करेंगे। ये जो पटना जंक्शन है, उधर ही एगो नेता रहते हैं, उनका हम नाम नहीं जानते हैं। रामकृपाल यादव। हाँ, रामकृपाल यादव के द्वारा, हाँ उनके द्वारा बोला गया है कि उनके गार्ड के द्वारा बोला गया है? वो हम उनसे बोले कि सर मेरा ऐसे ऐसे मदद है, मेरे मुआवजा दिलवा दीजिए, मेरे पास में रहने के लिए, अगर मेरा रोड पे आ जाऊंगी, मेरे पास में रूम किराया देने के लिए भाड़ा नहीं है। तो कह रहे हैं, पहले मैं कही थी पप्पू यादव के पास गई थी, उनके पास भी मैं गई थी। हाँ यही थे। अब मेरा सर फटा हुआ था उस टाइम में, तो मैंने बोली कि मेरी मदद कर दीजिए, ऐसी ऐसी बात हुई है। तो कह रहे हैं खाली तुम ही नहीं हो ना, पप्पू यादव हमको बोले थे कि तो खाली तुम नहीं हो कि तुमको ही देखा जाएगा। अच्छा, ठीक, तो हम बोले कि ठीक है, तो इससे अच्छा कि हम जाके मर जाते हैं, सही रहेगा। अब मरने का कोशिश किए, लेकिन मीनू दीदी मेरी वकील है, मेरे को बचाई। मेरे को हर वक्त सहारा बन के रही, माँ बाप की तरह मेरे सहारा बन के रही। मेरा तबीयत खराब हो गया, उसने भी हर तरीके का। आप शादीशुदा हैं? आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? आपको छोड़ दिए हैं क्या? जी छोड़ दिए हैं। मेरा मतलब मेरे। आप रहती कहाँ? पटना में? जी। कहाँ, घर कहाँ है आपका? पटना में कुम्हरार रहते हैं। कुम्हरार रहती हो? घर वाले की तरफ से कुछ नहीं बोला जाता है? आपके परिवार तो होंगे, मम्मी पापा? ये मैं अनाथ हूँ, मेरे अनाथ हो, कोई नहीं शेल्टर होम है? में इसलिए न रखा गया था। अच्छा, ये बच्ची आज से 1.5 साल पहले वायरल हुई थी। ये शेल्टर होम का उजागर की थी। शेल्टर होम में असल में होता क्या है, बालिका गृह जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ होता है, देखे ही थे। पूरा बिहार इसका कहानी जानता है। गुड़िया नाम है इसका, और गुड़िया नाम से आज भी अगर आप यूट्यूब और फेसबुक पे कहीं पे भी सर्च करेंगे तो इसका वीडियो आ जाएगा। जितनी हिम्मत करके ये लड़की इतना बड़ा आवाज़ उठाई, कोई भी अच्छों की हालत खराब हो जाएगी, फिर भी ये बच्ची वहाँ से निकल के भाग के वो आवाज़ उठाई। उस समय लगभग पटना के, बिहार के जितने लोग थे, जितने समाज सेवी कहने वाले, खुद को बड़े बड़े सोकल पत्रकार कहने वाले, सब इसके साथ आए थे। सब बोले थे कि हम न्याय दिलवाएंगे, हम तुम्हारा आवाज़ उठाएंगे। लेकिन उसके बाद ये कहाँ गई गुड़िया, किसी को पता नहीं चला 1.5 साल से। और ये पहली बार इस गुड़िया के साथ नहीं हो रहा है। बिहार में हमेशा हर महीने तमाम गुड़िया, सोनू, फलना चिलना वायरल होता है। वायरल होने के बाद वो कहाँ लुप्त हो जाता है, कोई जरूरी ही नहीं समझता है उसको देखना कि असल में वो कहाँ चला गया। जब तक वायरल रहता है टीआरपी के लिए लोग पहुंचते रहते हैं उसके पास, ढूंढ के तरह पहुंचते हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो पत्रकार हो, इनफैक्ट नेशनल मीडिया पहुंच जाता है उसके घर तक। अच्छा, सारा नेशनल मीडिया इसका इंटरव्यू लिया, पूछिए, मुंह पे बोल रहे। जो नेशनल मीडिया जो अपने आप को बोलता है सोकल्ड गोदी मीडिया, वो भी इसके पास पहुंचा था। लेकिन उसके बाद इसकी परिस्थिति क्या हुई, कहाँ रही, किस सिचुएशन में रही, ये जीवित है कि मर गई, ये भी पूछने वाला कोई नहीं होता है। और वही चीज़ का हम विरोध करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। आप किसी को 5,000 रुपया दे के भिखारी बना रहे हैं, किसी को आप राजा नहीं बना रहे हैं। अगर किसी गरीब को आप 5 रुपया मदद कर रहे हैं, वो आप उसको राजा नहीं बना रहे। अगर आप वाकई उसको दिल से मदद करना चाहते हैं तो उसको एक प्लेटफॉर्म दीजिए, एक छोटा सा उसको काम लगवा दीजिए कि आने वाले हर महीने में उसको 5,000 आएगा। आप मत दीजिए उसको वो 5,000, आप 5 रुपया भी मत दीजिए, लेकिन उसको एक जरिया दीजिए, एक प्लेटफॉर्म दीजिए कि कम से कम हर महीने उसको काम मिल सके और वो अपना पेट भर सके। ये बच्ची को भी किस चीज़ का जरूरत है, पढ़ाई तो ये करती नहीं है। 2 वक्त की रोटी। कहीं आश्वासन दिया गया है कि इन्हें रुपया नहीं, पिछली बार भी आश्वासन दिया देखिए, गया था। अभी भी 1 मिनट, अभी भी ऑन कैमरा पैसा दिया जा रहा था, लेकिन चिराग पासवान मना कर दिए हैं। चिराग पासवान इसको बोले हैं कि इसके लिए बेहतर व्यवस्था का किया जाएगा। 2 दिन देखेंगे, पैसा उनके पार्टी द्वारा दिया जा रहा था। चिराग पासवान पैसा के लिए मना किया है। जो बात आप बोल रहे हैं, चिराग पासवान के द्वारा भी ये चीज बोला गया है, बोला गया है ना, कि रहने खाने का व्यवस्था देंगे।
रहने खाने की व्यवस्था देंगे। और आपको लगता है कि कोई रहने खाने का व्यवस्था जीवन भर देगा? आपको लगता है? सच धर्म से बताइए। अगर वो चाहे तो दे सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपको बताते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो 2 जुड़वा बहनें थी जिसका सर सटा हुआ, उसको सलमान खान वादा किया था कि हम जीवन भर उसको रहने और खाने का व्यवस्था देंगे, दिया क्या? अब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। खेसारी लाल एगो अनाथ बच्चा जो राइटर की पत्नी मर गई थी, वो मर गया था, बोला उसको जीवन भर हम पढ़ाने लिखाने का खर्चा देंगे, दिया क्या? नहीं देगा। आप लिख के हमसे लिखित ले लीजिए, ऑन कैमरा हम कह रहे हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे लोग सिर्फ कहते हैं, नहीं देंगे जीवन भर, कोई किसी का नहीं चला देगा। मेरा डिमांड ये है कि अगर ऐसे लोग आप लोगों को मिलते हैं, चाहे कोई भी नेता मंत्री हो, उनके लिए काम लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ये काम करना चाहती हैं? बिल्कुल, ये बोली है काम करना चाहते हैं। अगर आपको कोई काम लगवाया जाए, करेंगे? हमको जो भी काम लगाए हम करेंगे भैया, हम करते आए क्या? झाड़ू पोछा 1.5 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा तबीयत भी खराब हो जाती है, अपना ध्यान नहीं दे पाते, तो हम कोई नहीं रोकेगा आपको। मेरा कोई नहीं वो किया। मीनू मैडम और ये क्या नाम है इनका, महिला विकास मंच, जो बिना मानवी जी, ठीक, जाते हैं तो थोड़ा बहुत सब मदद कर देती हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं। सबके पास गई थी मैं याद है मुझे, सबके पास गई थी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, सबका भिखारी है। एक्टिविस्ट होने के नाते दीदी आप इतना बताइए कि ऐसा क्या मदद किया जाए इस लड़की के लिए जो इसके लिए वो उचित और सही होगा? देखिए, हम अगर जैसे चिराग पासवान की बात आप लोग कर रहे थे, तो इसको एक छोटा सा घर दे दिया जाए, रहने के लिए आजीवन हो जाएगा इसका। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पटना जैसे बड़े शहरों में दे दीजिए, आप दूर ही के क्षेत्र में कहीं पे भी एक घर दे दीजिए। अगर आप वाकई इसकी मदद करना चाहते हैं, जो जीवन भर काम आएगा, घर अगर एक बार बन जाएगा कहीं पे 10 धूर जमीन लेकर भी, तो वो जीवन भर इसके काम आएगा जब तक ये जीवित रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, इसको कोई छोटा सा काम दे दीजिए। अब मान के चलिए ये बहुत कमज़ोर है, किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर सकती है, मतलब किसी के यहाँ भारी भरकम काम नहीं कर सकती है, एक छोटा सा इसको हम दुकान लगा देंगे, रोजगार का एक जरिया दे देंगे, 50,000 से 1 लाख रुपया खर्चा होगा, क्या वहाँ बैठ के ये अपना दुकान नहीं चला सकती है? एक एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं, चला सकती है कि नहीं चला सकती है? ऐसे हजार और तमाम काम है जो इसको एक जगह पर अगर दे दिया जाए तो वो कर सकती है। हमको हर रोज 5,500 रुपया देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बताइए ना, कर सकती है ना? कर सकती हो ना बाबू? अगर आपको छोटा सा कोई जगह दे दिया जाए, कहीं पे काम दे दिया जाए, कोई दुकान खुलवा दिया जाए, वहाँ तो आप काम बेच सकती हो ना, खड़ा होकर बैठ के। एक हम आप लोग के सामने एक सच्चाई बोलने जा रहे हैं आप लोग, ठीक? हम भले हम गंदा जगह से आए हैं, हमको सब धंधे वाली बोलता है, उससे हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी शादी कर, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं अपना सच्चाई में खुद में बोल रही हूँ, ठीक? मैं बोला हम शादी दूसरी मेरी शादी, मेरे को बोला गया कि लड़की, मतलब सब बोले हमको अपने से हटाने के लिए, ठीक, कि अच्छा है राहुल नाम, हमको बहुत अच्छी तरीके से फंसाया वो, ठीक? जब मेरा मीडिया पे ये सब हो गया था तो बहुत अच्छी तरीके से राहुल नाम का लड़का हमको फंसाया, ठीक? और मैं एक नहीं, मैं जब तक मैं प्रेग्नेंट, मैं दोबारा माँ बन चुकी, अपने बच्चे को, मरा हुआ बच्चे को मैं अपने हाथ में ले चुकी हूँ, लेकिन मेरे को तो घटिया ही बताते हैं। मैंने तो फिर से इसलिए हाथ थामा था, अलग दुनिया जीना चाहती थी, क्योंकि मेरे को 2 वक्त का रोटी ना कोई दे, लेकिन उसने तो मेरे को भीख मंगवा दिया। हाँ मैं भीख मांग के खाई हूँ, अपनी बच्चे की कसम खा के बोल रही हूँ कि मैं भीख मांग के खाई हूँ। मेरा कोई मदद नहीं करने वाला था। सरकार से पास जाती थी कि मेरे पास में पेट में बच्चा है, एक रोटी नहीं खाऊंगी तो बच्चा मर जाए। चलिए ठीक है, देख लीजिए हमारे साथ ये लड़की जुड़ी थी जो काफ़ी असहाय है और मजबूर है, और तमाम मीडिया वाले हैं जो इनका बयान ले रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं पूछ पाया हूँ। इनका देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं बहुत असहाय है, और आज चिराग जी से भी इनकी मुलाकात हुई है, और सरकार जो है कहीं ना कहीं इसको 2 साल से लड़की वायरल है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ सेक्टर होम की लड़की है और काफ़ी वायरल भी हुई थी, गुड़िया नाम है, जो काफ़ी गंदगी से बाहर निकल के आई थी और ये खुलासा की थी, काफ़ी तमाम चीज़ों का खुलासा की थी ये लड़की। इसके बाद ये काफ़ी वायरल हुई थी, और बड़े बड़े अपने देश के जो चेहरे हैं, पप्पू यादव, राम कृपाल यादव जी और चिराग जी से काफ़ी लोगों से इसका मुलाकात लगातार होते रही है, और इंसाफ के नाम पे, आश्वासन के नाम पे इसको आज तक गोल गोल घुमाया जा रहा था। तो आप लोग क्या कहते हैं ऐसे लोगों के लिए?